अभी भी मैंने वैक्सीन लगवाया है तो बॉडी में थोड़ा सा पता नहीं क्यों। किट्टू रानी कर रही है तीज की तैयारी। दुल्हन की तरह तैयार होती है। वो दिन हम याद करते हैं ना तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि लॉकडाउन लगा, ना मेरे पास जॉब था, ना मेरे पास पैसे थे। अभी भी परिस्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। स्तर था, मैंने वो भगवान को चढ़ाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अमित एंड किट्टू जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर पे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सब ने वैक्सीन ले ही लिया होगा। जो लोग नहीं लिए हो फटाफट वैक्सीन लेते रहो दोस्तों। तो एक और दिन दिल्ली में, बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं क्योंकि ऑफिस का इतना काम पेंडिंग है। अभी आया हूँ तो किट्टू रानी देखो चाय बना के रखी है, तो चाय खुद पी रही, मेरे लिए भी बनाई है। मैं कहा क्यों ना आज ब्लॉग का स्टार्ट कर ही दिया जाए। तो अभी मैं गया हूँ ब्राउन ब्रेड लेकर के आया हूँ। इसको बोल रही है मुझे ब्राउन ब्रेड खाना। ब्राउन ब्रेड में थोड़ा अपने लिए डाइजेस्टिव बिस्किट लेके आऊँ और मूंग दाल नमकीन लेके आऊँ, तो ये खाऊंगा मैं चाय के साथ। और फिर कुछ ब्लॉग्स देखूंगा, कुछ देखता हूँ, कुछ न्यूज़ वगैरह देखूंगा। अभी तो दीदी चली गई, थोड़ा सा ये उदास है। तो गाइस थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बने रहिए ब्लॉग में। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और रात में ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन इतना ज़्यादा फिर टायर्ड हो गए कि सो गए। और आप लोग को पता है कि जब आओ वर्कलोड इतना होता है, ऑफिस का काम इतना होता है कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग पीछे हो जा रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। इंटरटेन जिस हिसाब से मैं गाँव में कर रहा था, एक दो दिनों से उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी मेरी भी मजबूरी समझिए, ऑफिस का काम पेंडिंग है। और अभी भी मैंने वैक्सीन लगवाया है तो बॉडी में थोड़ा सा पता नहीं क्यों। अब हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, तो अलग अलग लोगों की फीलिंग होती है। मुझे जो हो रहा है, मुझे शरीर में हल्की फुल्की झंझनाहट सी हो रही है, वीकनेस सी लग रही है, सर में थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन रहता है। और मैंने लोगों से बात किया तो लोग बोले 2-3 दिन तक की प्रॉब्लम रहती है, फिर ठीक हो जाता है। ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा शांत हूँ मैं। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइज आज हो गया है 6 तारीख। आज 6 है, एक मिनट लेट मी कन्फर्म। हाँ, आज 6 तारीख है और बज गए हैं सुबह के 11। मैं निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किट्टू रानी कर रही है तीज की तैयारी। तो अब तीज स्टार्ट होने वाला है और आई होप कि शायद 9 तारीख को तीज है शायद। तो अब भाई किट्टू रानी का शादी के बाद दूसरा तीज है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तीज को लेकर के। तीज जो होता है एक सुहागन के लिए बहुत ही, अब किट्टू सारी चीज़ें बताएंगे, मुझे उतना कुछ नॉलेज है नहीं। किट्टू कम हियर, कहाँ हो, इधर आओ। कैसे हो? ठीक है। कहाँ गए थे? अरे इधर थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी ना, इसलिए मेरे को सर तो चढ़ा रहा है। तीज के बारे में पूछ रहा था। तीज का तुम तैयारी कर रही हो, क्या क्या तैयारियाँ कर ली तुम? तीज का मैंने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का सामान ले लिया है। और मुझे वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि तीज ऐसा त्यौहार होता है कि उस दिन जो एक लेडीज़ होती है पूरा एक दुल्हन की तरह तैयार होती है, पूरा दुल्हन की तरह सारा सब कुछ लेना पड़ता है। और अभी और ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पूछ लेंगे बड़ों से, दीदी से, और उसके बाद मम्मी से, सासू माँ से पूछ लेंगे, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत साल बोल रही थी ना। सोनाक्षी है ना, जब हम वहाँ पे थे ना, हमको लग रहा था कि हम मम्मी के साथ ही मना के आएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे मैं दिल्ली में थी इसके पहले हम ये सोचे थे कि जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया आप बोल रहे थे हम रुक के जाएंगे, तो हम सोचे थे कि तीज बिता के आएंगे हम लोग। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ऑफिस का काम वगैरह और कुछ तो काम हमारे यहाँ पे जब हम सोनाक्षी कितनी बड़ी थी, आप लोगों ने ब्लॉग में भी सुना होगा मम्मी क्या बोली थी, जब सोनाक्षी कितनी बड़ी तब से तीज है। हम गए तब तो बहुत अच्छी बात है, इतने काफ़ी दिन से आप तीज हैं। और हमने कभी, मेरे घर पे भी सब लोग रहते थे, लेकिन हमने कभी देखा नहीं था कि लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। वैसे तो पूजा पाठ करते जानते हैं, लेकिन जो मंदिर वगैरह में जाते हैं वहाँ का अभी तक हमने देखा नहीं है। और इसके पहले मैं फर्स्ट जब तीज यहाँ पे मनाई थी दिल्ली में, उस टाइम ये ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते थे। फिर उसके बाद मुझे जैसे समझ में आया था, वो दिन हम याद करते हैं ना तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरा फर्स्ट तीज कैसे बीता था, कितने रो करके हमने वो तीज मनाया था। कि मेरे पास उस टाइम एक साड़ी तक नहीं था कि हम एक नया साड़ी पहन सके और एक साड़ी हम भगवान को चढ़ा सके। उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। होता है ना कि इंसान की जब पहली तीज होती है
तो सोचता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि हमारी शादी के बाद पहला तीज है, हम ऐसे मनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा रोए थे। फिर ही हमारी ननद ने हमको बहुत समझाया था कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास नहीं है, कल तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा तो चढ़ाने के लिए। हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहेगा कि हमेशा तुम ऐसे ही तीज मनाओगी। हमने कुछ भी नहीं चढ़ाया था नया में, समझ लीजिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि हम कुछ भगवान को चढ़ा सके, कुछ ऐसा कर सके। बहुत नॉर्मल सा हमने तीज मनाया था। देखिए, जो बहुत सारे लोग हमसे अभी जुड़े हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, लेकिन जो अभी जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। जो पहला लॉकडाउन लगा था ना, पहला हमारी शादी हुई थी जनवरी में और पहला लॉकडाउन लग गया था मार्च में। तो जनवरी में मेरी शादी हुई, उसके जब आपको पता है किसी की शादी होती तो बंदा पैसे वैसे खर्च हो जाते, फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर सी हो जाती है। तो मैंने भी अपनी शादी में दिल खोल के खर्चे किए थे, तो फिर मेरी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि यार कि कोविड टाइप का कुछ आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया रुक सी जाएगी। तो मैंने भी दिल खोल के खर्चा किया। मैंने अपने बैंक बैलेंस के बारे में नहीं सोचा, तो मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका था। और मेरे पास जब लॉकडाउन लगा, ना मेरे पास जॉब था, ना मेरे पास पैसे थे। तो स्थिति कुछ यूँ ख़राब हो सी हो गई थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो किट्टो वही चीज़ बता रही कि उस टाइम हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम कुछ चीज़ खरीद सकें, कुछ साड़ी खरीद सकें। तो फिर हमने फिर से, लेकिन वही है ना कि समय का इंतजार करिए, समय जरूर बदलता है। लेकिन उस टाइम हमको कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने, लेकिन मेरी ननद जी ने हमको कॉल करके वही हमको तो ये भी नहीं पता था कि तीज आने वाला है। मुझे कॉल करके बताएं कि कल तीज है। फिर उसके बाद बोली कि तुमको उठाना है तो तुम उठा लो तीज, वरना फिर नहीं उठा पाओगी। कभी भी परिस्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आज आपका दिन खराब है, लेकिन आने वाले समय में आपका दिन जरूर बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कल मेरा दिन मतलब कि कभी मेरा दिन खराब था तो हमने कभी किसी से रो करके, कभी किसी से शेयर नहीं किया। हमने उससे स्ट्रगल किया, मेहनत किया कि आज नहीं तो कल हमारा दिन आएगा, ऐसा नहीं है। फिर मैंने इनको उसी रात जब दीदी ने मुझे कॉल किया, मैंने इनको कॉल करके तुरंत बोला कि कल तीज है। अब अगर हम शादी के बाद तीज ऐसा त्यौहार होता है कि अगर आप शादी के बाद पहली बार उठाते हो तो उठा लेते हो, अगर नहीं उठाएंगे तो तीज नहीं रहना चाहिए। फिर उसका मैंने इनको कॉल किया, ये आए तुरंत मुझे थोड़ा बहुत जो भगवान को चढ़ाया जाता है हल्का फुल्का मैं नॉर्मल में ही लिया। फिर मैं इनसे बोली कि एक दिन रह गया, बताओ हम क्या पहनेंगे। मेरे पास तीज के दिन लोग नया पहनते हैं, नया चीज़ चढ़ाते हैं। तो हम क्या किए थे, 30 रुपये वाला एक अस्तर था, मैंने वो भगवान को चढ़ाया था। तो हम क्या, चलो ये भी तो एक नया है ना, ब्लाउज पीस जो होता है, मैंने वो चढ़ाया था। फिर मैं जब पूजा पाठ सब कुछ कर ली ना, लोगों का वीडियो वगैरह देख रहे थे ना, मुझे इतना सा रोना आ रहा था कि भगवान आज मेरे पास एक खुद साड़ी नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए। आज मेरे पास ये नहीं कि हम एक साड़ी नया पहन सके। उस टाइम बहुत बेकार दिन मेरा था। देखिए, एक हमारा ही नहीं, हमारे से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी। क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ था, ये जो सितंबर का महीना होता है, उस टाइम जब तीज पड़ा था उस टाइम लॉकडाउन खुला था। 1 महीने हुए थे खुले हुए, और मैं सैलरी भी नहीं पाया था तब तक। तो मैं दिल्ली आने के लिए मेरी दीदी ने मेरी फाइनेंशियल मदद की थी कि तुम जाओ फिर से अपना काम स्टार्ट करो, फिर से जॉब पे लगो। क्योंकि भाई देखो, जॉब पे आने जाने के लिए भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है, यहाँ रूम का रेंट 3-4 महीने का चढ़ा हुआ था। रूम का रेंट देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। मतलब कि यार, जब हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं था सही से, तो हमारे पास रूम का रेंट देने के लिए पैसा कैसे हो सकता है। तो हमने परिस्थितियों के साथ जीना सीखा। परिस्थितियों के सामने हमने सरेंडर नहीं किया कि नहीं यार अब हमारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गए, हम वो हो गए। ज़िंदगी में देखो, हम भी ना अपने आप से बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर हम कुछ सीखते हैं तो आपको वो चीज़ सिखाते हैं। अगर आपकी आज परिस्थिति ख़राब है दोस्तों, मैं एक बात बोलूँगा, अगर आज आपकी परिस्थिति ख़राब है तो वो परिस्थिति हमेशा ख़राब नहीं होने वाली है। अगर आज रात है तो कल सुबह ज़रूर होगी, समझ रहे हैं। आज अगर आज संडे तो कल मंडे ज़रूर होगा। तो हो सकता है कि ये 24 घंटे का कष्ट हो, 24 दिन का कष्ट हो, 24 महीने का कष्ट हो, लेकिन ये कष्ट जाएगा ज़रूर। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि समय हमेशा एक बराबर नहीं रहता, समय बदलता है। कभी किसी के ज़िंदगी में दुख है तो कभी सुख है, कभी सुख है तो कभी दुख है। आज हो सकता है मैं सुखी हूँ, हो सकता है कल मुझे कुछ दुख मिले, इसलिए हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ से गुजर चुके हैं। इसमें इमोशनल होने वाली का क्या बात है। तुम्हें तो बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, तभी तो आज तुम थोड़ा सा इस लायक हो पाई हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर सकती हो। तो ऊपर वाला सब देखता है।
अगर तुम उस परिस्थिति में ना पड़ी होती तो आज हर चीज़ का वैल्यू कैसे समझती, रिश्तों का वैल्यू कैसे समझती, पैसे का वैल्यू कैसे समझती, अपने और परायों में डिफरेंस कैसे कर पाती कि जब तुम्हारे दुख था उस टाइम तुम्हारा अपना कौन बना और तुम्हारा पराया कौन बना। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, दुनिया ज़िंदगी बहुत कुछ चीज़ें दिखाएंगी, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए, इमोशनल मत हो। नहीं, इमोशनल वाली बात नहीं है। एक हर लड़की का एक सपना होता है कि वो शादी के बाद जब कोई भी अच्छा फेस्टिवल, अगर खासकर अगर तीज होता है, करवा चौथ होता है, ये सब होता है, तो लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छे से करें। लेकिन शादी के बाद मेरा पहला तीज इतना अजीब सा गया था कि हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, कुछ भी नहीं, न के बराबर कर पाए थे। बहुत मतलब कि जब जैसा कि इसने बोला हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम जैसे भगवान को एक नई साड़ी चढ़ा पाए, तो इसने ब्लाउज का पीस खरीदा था कि चलो वो भी तो एक नया कपड़ा है, एक नया वस्त्र है। हमारे दीदी ने, ननद जी ने बोला था कि कोई बात नहीं, अगर हम तुम्हारे पास होते तो हम, मेरे यहाँ तो साड़ी का दुकान है, बहुत सारा दे देते, तुम्हारे पास नहीं है, तुम अरे अपने से जा करके एक ब्लाउज पीस खरीद करके चढ़ा दो। तब हमने ब्लाउज पीस खरीद के जब भगवान को चढ़ाया था, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं भगवान को एक ब्लाउज का पीस चढ़ा रही हूँ। फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा करे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आज मेरा ऐसा दिन है तो क्या हमेशा ऐसे रहेगा। लेकिन जो भी इसने किया दिल से किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा आज तेरे पास नहीं है चढ़ाने के लिए ना, तो मेरा आशीर्वाद है कल तेरे पास इतना होगा कि तू सोचे कि मैं क्या क्या दे दूं भगवान को। मैंने वो साड़ी पहनी थी जो मैंने कितनी बार वो साड़ी पहन ली थी, फिर उस दिन शायद नया साड़ी पहनना चाहिए, वो भी हम बहुत पुराना, मतलब कि उसको कितनी बार साड़ी पहन चुके थे, तो साड़ी हम पहने थे। हम कहे कोई बात नहीं, हर समय एक जैसा समय नहीं रहता है, आज नहीं तो कल बदलेगा ही। तो ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए हम रिश्तों को, पैसों को और हर चीज़ को वैल्यू देते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। और ज़िंदगी में एक चीज़ यार ये देखो, हकीकत है, चाहे मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, बहुत सारे लोग सहमत नहीं भी होंगे, बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी करके चले जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है वो मैं बताता हूँ दोस्त। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ बहुत सारे लोगों की नज़र में, लेकिन मुझे ये चीज़ का यकीन है कि बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे कि यार ज़िंदगी में अगर पैसा है ना तो बहुत कुछ है। ज़िंदगी में पैसा है तो रिश्ते भी हैं, ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो बहुत सारे रिश्ते नहीं होंगे, बहुत सारे रिश्ते, दोस्ती और बहुत सारे अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे। ये फैक्ट है दोस्त, ये हकीकत है। फिलॉसफी पे मत जियो, अपनी निजी ज़िंदगी में ना उस चीज़ को आप कायम करके देखो कि हाँ ये चीज़ होती कि नहीं होती, ये चीज़ हकीकत है दोस्त। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारे लोग आपके पास हैं, जो दूर हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आपका पैसा नहीं है तो बहुत सारे लोग जो आपके पास हैं ना आपसे दूर चले जाएंगे, वो सोचेंगे कहीं हमसे मांग तो नहीं लें। ये जो लॉकडाउन रहा है, जो कोविड रहा है, जो कोरोना रहा है ना, तो मेरे जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग रहे जिनको बहुत सारे लोगों के अपनों का और बहुत सारे लोगों के परायों का एहसास हुआ होगा। कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको फ़ोन करके बोला भी होगा कि भाई तुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ना तो मुझे फ़ोन कर देना एक बार। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया होगा, कहीं ये मेरे से कुछ मांग न ले। जो कि बहुत संपन्न रहे होंगे, बहुत भरपूर रहे होंगे, हमेशा आपके सामने भौकाल टाइट किया होगा, अरे तेरे भाई के। तो सही और गलत का अंदाज़ा तभी हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग ब्लॉग कुछ और बना रहे थे, किट्टू को कुछ चीज़ें और याद आ गई और देखो मेरा कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया तो वो इमोशनल होकर उस कमरे में चली गई। तो चलते हैं। तुम क्यों उदास होकर यहाँ बैठ गई? मैं वहाँ बात बोल रहा था तो यहाँ पे आकर के पता नहीं आंसू पोंछना शुरू कर दी। मुझे बहुत थोड़ा सा घबराहट होने लगा था। ज़्यादा मत सोचो। क्या बोलें यार, हम लोग का जो लाइफ रहा है ना, आप लोग को लगता नहीं हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत घूमते, बहुत टहलते हैं, तो भाई उसके लिए ना बहुत मेहनत की है मैंने। तो दिन रात एक किया है। अगर मैं घूम रहा हूँ तो आप लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है कि आप लोगों ने प्यार दिया तो मैं घूम रहा हूँ, नहीं तो क्या बताऊँ यार। कभी अपनी लाइफ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर के, तो आप लोग को बताएंगे ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमसे, डेली कुछ ना कुछ लोग जुड़ते रहते हैं। तो किट्टो कुछ चीज़ें दिखा रही हो क्या? ये जानते हैं मैंने सर, आप लोग सोचते हैं कि एक ही बार होता है, लेकिन जब वो दिन आ जाता है, जैसे कोई चीज़ आता है उसमें वो चीज़ बीता रहता है, तब बता देते हैं। अगर तीज नहीं आता, तीज वाली फीलिंग जो हमारे ऊपर बीता था, जैसे हमने सेलिब्रेट किया था, तो हम नहीं बताते, वो बात ही नहीं उठाते हैं।
छोड़िए वो सब बातें, इंसान ऊंच नीच तो होता रहता है, कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छाँव बना रहता है। अरे ये देखिए हमको ना ऐसे ना सगाई में मेरे को चढ़ा था और ये अलग चीज चढ़ा था, तो हम से ना ये क्या चमचम 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 करता है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये आई शेडो है शाइनिंग वाला, तो मैंने ना अपनी आंटी की लड़की को दे दिया था, ऐसे ही मुझे मिला था, इससे बड़ा ही था क्या शायद कि इतना ही बड़ा था। और फिर जब देखे लोग लगाते, प्राची लगाई थी, बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो हमने मैं गई इसको ले ली और इसको भी हम भगवान को चढ़ाएंगे क्योंकि ये नया है ना, चढ़ाने के बाद ही हम इसको लेंगे। ये मस्कारा भी है और मस्कारा भी है, इसको मतलब कि जितना होता है ना कि भगवान को कुछ भी चढ़ाओ अपने मर्जी का, अगर आप चढ़ा करके उसको यूज करते हैं तो और अच्छी बात होती है। और अगर आपको दान देना है तो आप दान भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि हम पंडित को ही दान दें, किसी गरीब को भी तो दे सकते हैं। गरीब को देंगे तो गरीब अपना यूज करेगा, लगाएगा। तो हम दान के लिए भी लेंगे और अपने यूज के लिए भी तो किट्टू रानी तो इस बार हम अपने पति से कहे कि हमारा वो दिन कभी ना आए और हमें फिर वो दिन ना आए। अगर भगवान आपको रास्ता दिखाए हैं तो उसका इतना ज्यादा यूज मत करो कि फिर भगवान ये सोचे कि देखो मैंने इसको दे दिया तो ये ज्यादा उड़ने लगा है। तो नहीं, जो भी करिए और कभी अपने ऊपर ईगो मत लेके आइए, नॉर्मल चीजें करते रहिए। नॉर्मल मेरे अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं किट्टू तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, घमंड है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है क्या नहीं है। कभी आप हमसे मिलो तब जानो कि हाँ किट्टू कैसी है कैसी नहीं है। देखने से और बात करने से बहुत अंतर होता है। आप सबको शायद पता नहीं है कि नहीं, हम अपने मुंह से कुछ बड़ाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, जाने दो, वरना आप लोग बोलेंगे कि खुद ही। तो किट्टू अब ये तीज की शॉपिंग कब करने जा रही हो तुम? आज से ही करेंगे। मैंने कुछ ले लिया है सामान, मैं ये चीज देख सकते हो आप लोग। कुछ मैंने ऑनलाइन कपड़े भी मंगा लिए किट्टू ने, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है मैंने, कुछ सामान मंगा लिया है। और उसके बाद अभी कुछ ऑफलाइन भी लेने के जाएंगे शॉप पे, तो आप लोग को दिखाएंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि हम सामने से देखेंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा ना। भगवान को अपना जो मेकअप प्रोडक्ट रहेगा वो हम सामने से ही लेंगे क्योंकि मुझे चढ़ाना है, अभी नई नई साड़ियाँ लेना है। हम जितनी भी साड़ी लिए थे सब शरीर पे पहन कर आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो भगवान को अगर आप अपने अंग पर ऐसे अगर ओढ़ भी लिए ना तब पर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, नया ही चढ़ाना चाहिए। तो हम एक भगवान को चढ़ाने के लिए लेंगे। और जो दीदी ने हमको दिया है, आप लोग कमेंट में आप लोग को इस बार ना जो तीज का हमारा पूजा होगा, जो तैयारी होगी, बिल्कुल विधि विधान पूरा बिल्कुल तरीके से दिखाएंगे, ताकि जो बहुत सारे लोग हमारे जो फैमिली है यूट्यूब की, बहुत सारे लोग फॉरेन में रहते हैं, वो बोलते हैं, हमें कमेंट करते हैं, अमित भाई जब आप चीज़ें दिखाते हैं हम बिल्कुल कनेक्ट कर पाते हैं और आपसे, तो हमें अब बिल्कुल अपनापन से लगता है, ऐसा लगता है जैसे किट्टू नहीं, हम खुद पूजा कर रहे हैं, हम खुद ये चीज़ें ले रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस तरीके से करूं ताकि आप लोग बिल्कुल दिल से कनेक्ट हो पाओ। हाँ, तो मुझे नए साड़ी लेना है क्योंकि भगवान को चढ़ाने के लिए लेंगे। और जो दीदी ने दिया है, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि हम साड़ी पहने कि क्या पहने। मेरा मतलब मैं बोलूंगा साड़ी। मैं जब से ब्लॉग बना रही हूँ तब से मेरा ये आप लोगों के लिए तो पहला ही तीज रहेगा। वैसे मेरा ये दूसरा तीज है। और इसके बाद हाँ, जब हमने पहला तीज किया था उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाते थे, अक्टूबर से स्टार्ट किए थे। तो हमने ब्लॉग कहाँ बनाते थे, हम तीज का ब्लॉग नहीं बनाए थे हम, क्योंकि हमारा यूट्यूब पे तीज का पहला ब्लॉग होगा ये। बहुत नॉर्मल। हम उस टाइम सोशल मीडिया से दूर जा चुके थे, सोशल मीडिया छोड़ चुके थे, टिकटॉक बंद हो चुका था। हम यूट्यूब पे 1-2 ब्लॉग डाले थे, हमारा ब्लॉग हिट हुआ था, लेकिन हमारी कुछ ऐसी मैटर फंस गया था कि हम बिल्कुल, हमारा कहीं दिल ही नहीं लगता था, हमने सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आ रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, हम सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लिए थे, कहीं पे भी नहीं थे हम एक्टिव। लेकिन भला हो हमारे जिया शाश्वत भाई का कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस दिन उनका फ़ोन ना आता, उनसे बात ना होती, तो आज अमित किट्टू जायसवाल आप लोगों के सामने यूँ बैठ के बातें न कर रहे होते। तो जिंदगी भर रेडी रहूँगा शाश्वत भाई का, और पूरे सोशल मीडिया पे दिल खोल के बोलूँगा, कभी भी नहीं इस चीज़ का, जैसे बहुत सारे लोग छुपाते हैं ना कि नहीं है, हम तो अपने मन अपने से आगे बढ़े ना। भाई मुझे उस बंदे ने बताया, उस बंदे ने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं दोबारा आया हूँ। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे पहले से ही था और अपने दम पे कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के लिए दोबारा मोटिवेट करने वाले जिया शाश्वत है, इस बात से मैं कभी मुकरूंगा नहीं। लव यू जिया शाश्वत। लव यू जिया। तो मुझे कोई भी हिचक नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अमित भाई आपने सारा क्रेडिट उनको दे दिया, तो क्या हो गया यार, उनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर, तो इसमें मैं कभी वो नहीं करूँगा। मैं जाऊंगी कुछ थोड़ा बहुत, अगर ये शाम को जल्दी ड्यूटी ऐसे आ जाते हैं तो हम जाएंगे। 2 दिन रह गया है, 2 दिन में हम क्या कर पाएंगे। तो मैं फटाफट ड्यूटी जाता हूँ और फटाफट आता हूँ ताकि मैं किट्टू रानी कुछ अच्छी चीज़ दिलवा सकूँ।
अभी जो ब्लॉग तीज तक चलेगा ना, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और हम लोग बिल्कुल एक पारंपरिक तरीके से, एक अपने हिंदू रीति रिवाज की तरीके से दिखाएंगे। आज कमेंट कर देंगे ना, तब तक ये ब्लॉग आ जाएगा ना, तो आज शाम को हम जाएंगे मार्केट में। आप लोग कमेंट करिए किट्टो क्या पहने, और जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप पूरा हमें कमेंट में बताइएगा क्या क्या चीजें तीज के लिए की जाती हैं। हो सकता है हमें ना पता हो तो आपको सब पता चल जाए। तो आप लोग कमेंट करके लंबा लंबा कमेंट कीजिएगा कि कैसे, मतलब हमको उतना नॉलेज है, मैंने वीडियो भी देखा, अपनी दीदी से भी पूछा, अपने सासू माँ से भी पूछा, लेकिन बहुत सारी चीजें रह जाती है कि आप लोग कमियां निकालते हो। मैं चाहता हूँ अब की बार कोई भी कमी ना निकले, तो उसके लिए आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में जाकर के, दीदी ये चीजें ऐसे ऐसे की जाती हैं तीज पे, तो हमें भी उस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो फैमिली मेंबर हैं यूट्यूब के, किसी भी चीज को लेकर के, भगवान से रिलेटेड लेकर किसी भी चीज का कमेंट करें, गलत कमेंट आए, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल विधि विधान पूर्वक से तीज के त्योहार को, तीज की पूजा को निभाएं हमारी किट्टो रानी। फेस पाउडर इतना ज्यादा खत्म हो गया कि बता नहीं सकती, देख रहे हो, थोड़ा सा पाउडर बहुत ठूसती है। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं किट्टो रानी की नम भरी आंखों के साथ। थोड़ा सा इमोशनल हो गई क्योंकि हमारी तब की लाइफ में, अब की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। तब बहुत सारी चीज़ें थी, तो जिन जिन लोगों को समझना है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो बिल्कुल नीचे चले जाना हमारे ब्लॉग में, बिल्कुल नीचे। जब से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था, दोबारा स्टार्ट किया था, तो आप बढ़ते रहोगे तो हमारी भावनाओं को आप समझते रहोगे, कहाँ चीज़ें हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और मिलते हैं तीज के ब्लॉगिंग के साथ। तीज का ब्लॉग चलता रहेगा जब तक तीज नहीं आएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।